त्योहार की खुशी का मतलब गुड न्यूज टुडे। तो हम आपको सबसे पहले दिखाते पर्व, त्योहार और खुशियों के रंग उमंग। एक दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि का जीवन और उसका वरदान पाने वाला त्योहार हरियाली तीज है और इसे लेकर महिलाओं की विशेष तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग शहरों में हरियाली तीज के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। रविवार को हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधान क्या है और इस दिन हरे रंग के परिधान और हरे रंग की चूड़ियां पहनने का महत्व क्या है। हरियाली तीज को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का महिलाओं के लिए संदेश क्या है, सब कुछ देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन जारी है। इस महीने में शिवरात्रि के बाद महादेव की पूजा का एक और त्योहार हरियाली तीज आ रहा है। ये पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन में मनाया जाने वाला ये पर्व प्रेम, समर्पण और वैवाहिक संपन्नता का प्रतीक है। हरियाली तीज का त्योहार शादीशुदा और अविवाहित महिलाएं दोनों बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ये इतना हमारे सौभाग्यशाली स्त्रियों का सुंदर पर्व है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया में पड़ने वाले श्रावण मास में हरियाली तीज कहलाती है। इसमें जितनी भी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज पर जो व्रत रखा जाता है बहुत ही खास होता है, स्पेशली सुहागन महिलाओं के लिए और जिन भी महिलाओं की शादी नहीं हो रही है। इस दिन माता पार्वती की और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर आप 16 श्रृंगार कीजिए और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप उनको भी जो है श्रृंगार चढ़ाइए। भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कीजिए। इस दिन झूला ज़रूर झूलिए। अगर हो सकता है तो इस दिन अगर आप हरा रंग पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं तो इससे भी माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है। मान्यता ये है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसी ही कामना लेकर विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और कुमारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। जिन कन्याओं का विवाह किसी भी कारण से न हो पा रहा हो तो आज इस दिन सुंदर वस्त्र धारण करके माता पार्वती का पूजन करें और जैसे माता सीता ने गौरी का पूजन करके राम जी को पाया था, इसी प्रकार से आपके जीवन में सुंदर पति का पदार्पण होना सुनिश्चित हो जाएगा। उदया तिथि के मुताबिक हरियाली तीज का पावन पर्व 27 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा, जबकि रवि योग यानी कि 27 जुलाई को शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। हरियाली तीज में हरियाली शब्द का अर्थ चारों तरफ फैली प्रकृति की हरियाली और नई शुरुआत से है। हरा रंग नई शुरुआत, संपन्नता, आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से हरे रंग की चीजों के उपयोग की परंपरा है, जैसे हरे रंग की साड़ी या सूट या फिर हरे रंग की चूड़ियां। हरियाली तीज पर पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को श्रृंगार करके महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। भगवान शिव को पुष्प, फल, मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। फिर तीज व्रत की कथा कही जाती है और सुनी भी जाती है। अंत में शिव पार्वती की आरती के साथ सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। माता को विशेष तौर पे लाल रंग के वस्त्रों का अर्पण करना, उनको हरी चूड़ियां अर्पण करना, सिंदूर आदि इस प्रकार के सौभाग्य के 16 जो चीजें हैं वो अर्पण करना। मिठाई भी माता को आज विशेष तौर पे घेवर का अर्पण करनी चाहिए और घेवर अर्पण करके अपने से बड़ी उम्र की आयु के सौभाग्यशाली स्त्रियों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए।
व्रत के साथ ही इस दिन दान का भी काफी महत्व है। मान्यता ये है कि हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन का दान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। माना यह जाता है कि तीज व्रत करने वाली महिला के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। याद रखें, इस दिन कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। कोई ड्रिंक नहीं, कोई नॉनवेज नहीं, अल्कोहल नहीं। हरियाली तीज बहुत ही पवित्र त्यौहार है, स्पेशली उनके लिए जिनकी मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जो है ये पति की लंबी आयु के लिए भी जो है रखा जाता है। तो इस दिन जो है आप भगवान शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं और भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन ज़रूर करें। याद रखें, उसमें आप गांठ जो है वो ना लगाएं। हरियाली तीज भले ही रविवार को हो, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में हरियाली तीज का आयोजन जारी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में हरियाली तीज का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ सेल्फी लेती और हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आई। दिल्ली में अग्रवाल महिला समाज ने भी तीज कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में पहुंची रेखा गुप्ता का शानदार स्वागत किया गया। सीएम ने हरियाली तीज की बधाई देते हुए महिलाओं को संदेश दिया कि पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए सब लोग साथ मिलकर इस पर्व को मनाएं। ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और तीज के इस त्योहार पे एक बहन की ओर से मेरी बाकी सभी बहनों को यही संदेश है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखा करो। ऐसा अच्छा पति जो आपकी हर बात माने और आप जरा सी आवाज लगाए हो तो वो कहे अभी आया। तो आया माया काया और पति ऐसा जो हर आवाज पे बोले अभी आया, ऐसी शुभकामनाएं मेरी सब बहनों को जीवन में सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और कभी भी कष्ट हो तो मैं हूं ना। रेखा गुप्ता ने कहा कि तीज केवल महिलाओं का त्योहार नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति में एक जीवंत परंपरा है जो आनंद, सौंदर्य और समरसता का प्रतीक है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से पानीपत में हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। सुमन सैनी ने महिलाओं संग झूला झूला और सबको हरियाली तीज की बधाई दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए। छत्तीसगढ़ में हरियाली तीज का अनोखा रंग देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में पारंपरिक हरेली तिहार को धूमधाम से मनाया। इस दौरान भूपेश बघेल ने गौरीशंकर नवग्रह की पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया और छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर से महेंद्र नामदेव, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और त्योहार की गुड न्यूज के बाद बात खेल की दुनिया की गुड न्यूज की कर लेते हैं। शतरंज की दुनिया में भारत के लिए ऐसी शानदार और अच्छी खबर अब तक नहीं आई। हिंदुस्तान की बेटियों की चाल के आगे चेस के सभी महारथी मात खा गए। ऐसे में अब फाइड महिला विश्व कप चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच है। दिव्या देशमुख नागपुर की हैं और कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश की हैं। यानी हिंदुस्तान के दोनों हाथों में लड्डू हैं। फाइनल के पहले ही बेटियों ने देश को चैंपियन बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और अपने देश की इन बेटियों पर नाज कीजिए। शतरंज के खेल में भारत की चाल के आगे पूरी दुनिया ने हार मान ली। चेस में भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे के आगे दुनिया का कोई भी और खिलाड़ी टिक नहीं पाया। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ये दो वो महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमेंस चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बनाई है।
यानी कि दिव्या और कोनेरू में चाहे जो भी खिलाड़ी जीते, जीत तो भारत की ही होगी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारतीय हैं और दोनों खिलाड़ी विमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में हैं। जिसके पहले सेमीफाइनल्स में दिव्या देशमुख ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन तान झोंगी को 1.5 0.5 के अंतर से हराया। 19 साल की दिव्या ने चीन की तान झोंगी को 101 चाल में मात दी। दिव्या देशमुख ये वो नाम है जिसने भारत का झंडा विश्व पटल पर लहराया है। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली हैं और जॉर्जिया में चल रहे चेस वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। जॉर्जिया में ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पर दिव्या का ये मुकाबला आसान नहीं था। उनके सामने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन थी, चाइना से आती हैं, और ये जो राउंड था, ये जो मुकाबला था सेमीफाइनल, ये उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि इस मुकाबले में दिव्या के सामने एक वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन दिव्या ने कभी भी इस पूरे मुकाबले के अंदर में हार नहीं मानी और जीत कर इस मुकाबले को अपना नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। तो वहीं दिव्या देशमुख के बाद विमेन चेस फेड वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की कोनेरू हम्पी ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने चीन की टांगजी लेई को हराकर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इससे पहले हम्पी के दोनों गेम ड्रॉ रहे, जिसके बाद गुरुवार को टाई ब्रेकर में हम्पी ने चीन की टांगजी लेई को हरा दिया। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में शतरंज की बिसात पर भारत की हर चाल फिट बैठती है। भारत का कद तेजी से आगे बढ़ा है, चाहे वो डी गुकेश हो या फिर 4 बार के विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद, सभी ने शतरंज की दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। इंडिया के 2 खिलाड़ी एक टाइटल के लिए आमने सामने होंगे और ये इतिहास बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भारत के लिए चेस में स्पेशली जो फीमेल हमारी चेस प्लेयर्स हैं उसके लिहाज से बहुत बड़ा होगा। तो दिव्या ने न सिर्फ अपनी जगह वहाँ पर पक्की की है, बट ये भी बताया है कि चेस में भारत अब एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और अब विमेंस चेस चैंपियन 2025 के फाइनल में अब पूरे देश की निगाहें हैं। लोग बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकाबले में चाहे जीत दिव्या की हो या फिर कोनेरू हम्पी की, जीतेगा तो भारत ही। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात ऐसे दान की जिसने मध्य प्रदेश के सिवनी में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी और इन प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब अनमने ढंग से स्कूलों का रुख नहीं करते हैं। दरअसल जिला प्रशासन की पहल पर ऐसा अभियान का आगाज हुआ है, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों के लिए लोग बढ़ चढ़कर बेंच डेस्क गिफ्ट कर रहे हैं, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें अब जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से वो स्कूल आने में कोई कोताही नहीं बरतते। क्लिक करके हम गिफ्टेड डेस्क सिवनी के मेन पेज पे चले जा सकते हैं। शिक्षा के अधिकार में जब जन भागीदारी जुड़ जाती है तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर ऐसे ही बदलने लगती है। खस्ताहाल और काई लगी दीवारों के अंदर भी छोटे सपनों को उड़ान मिलने लगती है। सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना मध्य प्रदेश के सिवनी जिला प्रशासन का मकसद बन चुका है और उसी का परिणाम है कि ये सरकारी स्कूल एक मिसाल बनने लगा है। डेस्क बेंच जैसी मूलभूत सुविधा की कमी की वजह से जो बच्चे कभी क्लासरूम की जमीन पर बैठकर अनमने ढंग से पढ़ाई लिखाई किया करते थे, अब वो नई बेंच पर बैठकर और नए डेस्क पर पढ़ते हुए अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं। नीचे बैठ के लिखने में आसानी नहीं होती थी, अब ऊपर बैठ के लिखने में आसानी होती है। हम चटाई में बैठकर पढ़ाई करते थे, बेंच में हमें अच्छा लगता है, नीचे बैठने में तकलीफ होती थी। स्कूल में बच्चों को अब जमीन पर नहीं बैठना पड़ता, न उनके कपड़े गंदे होते हैं और न ही हैंडराइटिंग खराब होती है। अब इन बच्चों को स्कूल आने और पढ़ने लिखने में पहले से ज्यादा मजा आता है। पहले जब मैं नीचे बैठती थी तो मेरे कपड़े गंदे होते थे और कमर दुखती थी और मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं जाती थी। अब ब्रांच आ गई है तो मेरी राइटिंग भी अच्छी जाती है और कमर भी नहीं दुखती और कपड़े भी गंदे नहीं होते। पहले कपड़े गंदे होते थे और राइटिंग अच्छी नहीं बनती थी, अब अच्छी बनने लगी। डेस्क बेंच में बैठकर कैसा लग रहा है पढ़ाई करना? अच्छा लग रहा है। क्या फर्क लगता है नीचे बैठने और इसमें? नीचे बैठने में कमर दुखती थी। कमर दुखती थी? हाँ। अब आराम से बैठते हो? हाँ।
बच्चों को नई डेस्क और बेंच की सौगात उस अभियान के तहत मिली है जो सिवनी जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका नाम है गिफ्ट अ डेस्क। जिला प्रशासन का ये अभियान अब रंग लाने लगा है। 1300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में से 500 विद्यालयों में डेस्क और बेंच पहुंच चुके हैं। देखिए, ये कैंपेन जो है ये नज इकोनॉमिक्स पे है कि हम एक छोटा सा नज क्रिएट करेंगे ताकि शिक्षा का वातावरण बन सके। तो हमने हमारे ज़िले के 1367 स्कूल आइडेंटिफाई किए जहाँ पर 20 से ज़्यादा एनरोलमेंट है प्राथमिक शालाओं में, और उनमें लगभग हमें 21,000 डेस्क्स प्रोवाइड कराने हैं ताकि हमारे बच्चे उसमें बैठ सकें। अभी हमने लगभग 500 स्कूलों में डेस्क बेंचेस की पूर्ति कर दी है और लगभग 7,000 डेस्क बेंचेस 6,000 पहुंच चुके हैं, 7,000 इन ट्रांजिट है, तो 13,000 14,000 हमें और करवाने हैं, जिसमें हमें और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। हर महीने में इस अभियान को शुरू करने से पहले कलेक्टर ने जिले के फर्नीचर कारोबार से जुड़े लोगों से खुद बात की। इस दौरान डेस्क और बेंच की गुणवत्ता के पैमाने के साथ एक डेस्क और बेंच यूनिट की कीमत 2,002 रुपए तय की गई। आम लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक लिंक और QR कोड भी जारी किया गया। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाया गया। अब जैसे ही कोई डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना नाम और नंबर दर्ज करते हुए डेस्क बेंच गिफ्ट करने की इच्छा जाहिर करता है, उसके बाद कॉल सेंटर से उसके पास एक फोन जाता है। कॉल सेंटर में बैठे लोगों की तरफ से जरूरतमंद स्कूलों और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद लोग सीधे उनसे संपर्क करके ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद स्कूल तक फर्नीचर पहुंच जाता है। कलेक्टर संस्कृति जैन की पहल पर शुरू किए गए गिफ्ट अ डेस्क अभियान से हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने से जुड़े इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग तो 100 से ज्यादा डेस्क और बेंच दान भी कर चुके हैं। मेरा बिजनेस सिक्योरिटी सर्विस का है, तो मेरे द्वारा सिक्योरिटी सर्विस बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में दी गई है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में इसकी व्यवस्थाएं हैं तो उससे मैं प्रभावित होकर सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थाएं हों, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि जो व्यवस्थाएं हमने नहीं ले पाए थे वो आने वाली पीढ़ी को और नई जनरेशन को गाँवों में, प्राथमिक शालाओं में ये व्यवस्थाएं मिले बच्चों को, और बच्चे स्कूल में आना चालू करें, उनको एक नई ऊर्जा मिले, ये मेरे ख्याल में आया। यूट्यूब में देखा है, फेसबुक में देखा है और ये सब जगह देखा है कि बच्चे नीचे बैठ रहे थे, बहुत दिक्कत थी। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट में आदमी पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे नीचे बैठते थे। तो उन्हें देखकर और जो अभियान हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा चलाया गया है उससे प्रेरित होकर मैंने डेस्क बेंच जो है गिफ्ट दी है स्कूल को। इस अभियान से मध्य प्रदेश से आने वाले कई सेलिब्रिटीज भी जुड़े हुए हैं। जिले की कलेक्टर महोदया ने इन बच्चों पर अपनी नजर घुमाई और एक शानदार योजना लेकर आई। इस योजना का नाम है गिफ्ट अ डेस्क, यानी कि हम अब बच्चों को टेबल और कुर्सी पर बिठाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, यानी बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब तक 1.25 करोड़ की कीमत से ज्यादा के बेंच डेस्क स्कूलों को मिल चुके हैं और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई की सुविधा देना और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। सिडनी से पुनीत कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज रील और उसके परफॉर्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। खास बात यह है कि ये कोई आम रील मेकर नहीं है, बल्कि हरिद्वार की योग साधिका हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके नाम सबसे ज्यादा देर तक अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी डॉक्टर प्रिया आहूजा आज हमारे साथ होंगी और इनकी उपलब्धि और युवाओं के लिए इनका फिटनेस संदेश भी बहुत बड़ी बात है। हकीकत है या छलावा, पहली बार इस वीडियो को देखने पर आपके जहन में कुछ ऐसा ही ख्याल आ सकता है। आप खुद से ही सवाल करेंगे कि आखिर कैसे कोई 2 डंबल पर ऐसे पोज में खड़े होकर बड़े ही आराम से चाय या कॉफी पी सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आज के दौर की हैरत अंगेज तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया ये कोई फेक वीडियो तो नहीं। तो हम आपको बता दें, ना तो ये भ्रम है, ना छलावा और ना ही ये AI तकनीक का कमाल है। कठिन अभ्यास और शारीरिक संतुलन की परफेक्ट मिसाल है ये वीडियो, जिसे मुमकिन कर दिखाया है डॉक्टर प्रिया आहूजा ने।
अपने स्टाइल में बनाया ये रील इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हरिद्वार की रहने वाली योग साधिका डॉक्टर प्रिया आहूजा से जब आप भली भांति परिचित होंगे तो आप भी कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा करना तो इनके बाएं हाथ का कमाल है। प्रिया की काबिलियत से ये देश आज से करीब 3 साल पहले तब परिचित हुआ था जब इन्होंने अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौदह जून 2022 को प्रिया आहूजा 3 मिनट 29 सेकंड तक अष्टवक्रासन योग पोज कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले इस योग पोज का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 मिनट 6 सेकंड तक का रिकॉर्ड था, जिसे भाग्यश्री ने 15 दिसंबर 2021 को बनाया था। इतना ही नहीं, इस रिकॉर्ड के 6 दिन बाद 20 जून को इसी आसन को 4 मिनट 26 सेकंड तक कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अष्टवक्रासन योग पोज रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए प्रिया आहूजा ने 7 साल तैयारी की। 2 बच्चों की मां के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार का सहयोग और कठिन साधना के जरिए प्रिया ने इस संतुलन को हासिल किया। अष्टवक्रासन आसन क्यों इतना कठिन है, जरा इसे भी समझ लीजिए। अष्टवक्रासन एक जटिल योग मुद्रा है, जिसका अभ्यास आमतौर पर योग प्रशिक्षकों की मदद से ही किया जाता है। इस योगासन में शरीर की मूल मांसपेशियों के बल और शारीरिक संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। अष्टवक्रासन मुद्रा में बैठने की स्थिति से प्रवेश किया जाता है। एक हाथ पैरों के बीच, दूसरा दूसरे पैर के ठीक बाहर और हथेलियां फर्श पर रहती हैं। फर्श से दोनों पैरों को ऊपर उठाने और उठाने से एक प्रारंभिक स्थिति मिलती है। दोनों पैर मुड़े हुए होते हैं। एक पैर एक अग्रभाग पर होता है, दूसरा पैर टखने पर पहले से पार होता है। पैरों को सीधा करने से फुल पोज मिलता है। जिन कठिन आसनों को करना तो दूर, करने की सोचना भी असंभव सा लगता है, उसे प्रिया आहूजा आसानी से कर लेती हैं। अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए प्रिया रोजाना अभ्यास करती हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।